यही सबसे सही तरीका है। लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा घोरी बहुत सारे हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, प्रेतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको किसी चीज़ में कैद कर देंगे, किसी यंत्र में कैद कर दिया, किसी बोतल में कैद कर दिया, किसी धातु में कैद कर दिया, किसी चीज़ में कैद कर दिया, और फिर उनको जो है कहीं छोड़ दिया। अब आपने छोड़ दिया और बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, वो वहाँ आए, उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, वो वापस से अपना कर्म करने चले गए। इनकी भी तो गति होनी चाहिए ना, इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए। आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे ना, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर यही जगह है जहां मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरा है। तो इनको भी तो एक इनका स्थान प्राप्त होना चाहिए ना, तो ये अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। हम वैसे ना हमारे पॉडकास्ट में ये आए थे, तो उनका ये कहना था, जैसे उन्होंने देखा था कि एक एरिया है देयर इज प्लेस इन इंडिया जहाँ पे भूतों का मेला होता है, तो लोग भूत खरीदते हैं। दिस इज समवॉट सिमिलर टू दिस थिंग कि यहाँ पे भूतों की अदालत होती है। तो वो कह रहे थे, वो एक इन्वेस्टिगेटर ही बेसिकली, तो उनका ये कहना था कि ये एक मिथ है, ये सब गलत हो रहा है, ऐसे भूत नहीं बिकते, ना ही कोई खरीद सकता। तो ऐसे इस तरीके से किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट किया, ऐसा कुछ होता है एक्चुअली में अदालत, मतलब देखिए, जब किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं, अब आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, अब वहाँ पे जब आप साक्षात्कार में उन चीज़ों को देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आई हुई है और उसके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा हुआ है। एक नॉर्मली अगर मैं आपको खड़ा कर दूँ और आपके ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दूँ, आपकी क्या स्थिति होगी? ठीक, वो व्यक्ति 100 किलो का पत्थर कैसे झेल पा रहा है? इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि वो 100 किलो का वजन भी उसके लिए मात्र 1 किलोग्राम है। यही है ना? तो देखिए, चीज़ें तो हैं इस सृष्टि के अंदर। अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और अगर आप हमारे पुराणों के अनुसार जाएं तो ये एक इनकी पूरी की पूरी योनि है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक योनि है जिसके अंदर अगर आपने ये कर्म नहीं किए तो आपको इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, आपको इस योनि में कुछ सालों के लिए रहना ही पड़ेगा, एक समय होता है उस तक आपको इसको भुगतना पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपके बुरे कर्म रहे तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा मामला। तो हम ये कह दें कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या तो नहीं है। जो भुगतते हैं, जो लोग आते हैं, जिन लोगों के साथ सच में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, वही जानते हैं कि ये मिथ्या है या ये सच है। हाँ, आज हम जिस आधुनिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ इन चीज़ों को मानना या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा लगता है कि कहाँ साइंस की बात